दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम हमेशा आते हैं ऐसी ही मजेदार हॉरर कहानी के साथ। धनीपुर गांव में किशोर नाम का लड़का रहता था। वह पढ़ने में बहुत होशियार था। वह हमेशा मन लगाकर पढ़ता था। उसको किताबों का बहुत शौक था। जब भी वह कहीं जाता तो अपने लिए किताब जरूर खरीद लेता था। किशोर का एक दोस्त भी था जिसका नाम श्याम था। श्याम पढ़ने में बिल्कुल भी होशियार नहीं था। श्याम हमेशा गलत काम करता था। किशोर हमेशा श्याम को समझाता रहता था कि श्याम, तुम गलत काम करना छोड़ दो, एक अच्छे इंसान बनो, पढ़ाई लिखाई में मन लगाओ। पर श्याम को एक भी बात समझ में नहीं आती थी। वह हमेशा गलत काम ही करता रहता था। एक दिन की बात है, श्याम और किशोर बाजार जाते हैं। वहां पर उन दोनों ने बहुत सारी चीजें खरीदी, पर किशोर को तो किताबें बहुत पसंद थी, इसलिए वह एक किताब की दुकान में गया। उसने वहां से बहुत सी अच्छी अच्छी किताबें खरीदी। श्याम भी किशोर के पास वहीं पर खड़ा था। उसको एक लाल किताब दिखाई दी। श्याम ने उस लाल किताब को खरीद लिया, पर श्याम को यह पता नहीं था कि उस लाल किताब में चुड़ैलों की कहानियां होती है। श्याम ने उस किताब को अपने घर ले गया और किशोर अपने घर चला गया। जब श्याम अपने घर पहुंचा तो वह बहुत थक गया था। उसने वह लाल किताब एक तरफ रख दी और वह सो गया। श्याम बहुत ही लापरवाह था। एक दिन श्याम खाना बना रहा था। खाना बनाते बनाते उसके हाथ से किताब आग में गिर गई और किताब पूरी तरह जल गई। श्याम थोड़ा घबरा गया। उसको लगा किताब कैसे जल गई। देखते ही देखते किताब से आग निकलने लगी। उस आग से एक चुड़ैल बाहर निकलकर आ गई। उस चुड़ैल को देखकर श्याम बहुत डर गया। डर के मारे वह किशोर के पास भाग गया। वह किशोर के पास पहुंचा और किशोर को सारी बात बताए। उसने किशोर से कहा, प्लीज तुम मेरी कुछ मदद करो। मेरे घर में एक चुड़ैल आ गई है जो बहुत ही डरावनी लग रही है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। अब तुम ही मेरी कोई मदद करो। किशोर बोला, भाई, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। किशोर और श्याम एक तांत्रिक के पास गए। तांत्रिक को उन्होंने सारी बात बताई। तांत्रिक ने उनसे कहा, मुझे उस किताब के पास ले चलो जिस जगह उस किताब में आग लगी है। श्याम और किशोर तांत्रिक को किताब के पास ले जाते हैं। तांत्रिक ने जब उस किताब को देखा तो किताब पूरी तरह जल चुकी थी। चुड़ैल किताब से बाहर निकलकर घर के अंदर छुपी हुई थी। तांत्रिक ने अपने मंत्रों का उच्चारण किया तो चुड़ैल सामने आ गई। वह बहुत रो रही थी। उसने तांत्रिक को कहा, मैं बहुत सालों से इस किताब में कैद थी। किताब के जल जाने से मैं आजाद हो गई, पर मुझे अभी भी मुक्ति नहीं मिली है। मेरी आत्मा अभी भी भटक रही है। तांत्रिक ने कहा, तुम्हें मुक्ति कैसे मिलेगी और तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ था कि तुम किताब में कैद हो गई थी? चुड़ैल बोली, मेरी एक सहेली थी, वह भी मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी। हम दोनों साथ में पढ़ते थे। मैं पढ़ने में बहुत होशियार थी और मेरी सहेली को पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह हमेशा मुझसे पीछे ही रह जाती थी। उसे इस बात को लेकर मुझसे बहुत जलन होती थी। एक दिन उसने मुझे कॉलेज की छत पर बुलाया और कहा, मुझे तुमसे बहुत जलन होती है और अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है।
अब तुझे इस दुनिया से जाना होगा। उसने फिर मुझे कॉलेज के छत से नीचे गिरा दिया, जिस वजह से मेरी मौत हो गई। उसके बाद मेरी आत्मा उस कॉलेज में भटकती रही। कॉलेज वालों ने डर के मारे मुझे इस किताब में कैद करवा दिया। तब से इतने सालों से मैं इस लाल किताब में कैद हूँ। जब यह किताब जली तो मेरी आत्मा फिर से बाहर आ गई। तांत्रिक ने कहा, तुम यहाँ से कैसे जाओगी? मुझे इंसाफ चाहिए। आखिर तुम्हें इंसाफ कैसा चाहिए? कि मेरी दोस्त को सजा दिलाओ जो अभी भी इस दुनिया में है। ठीक है, हम तुम्हारी दोस्त को सजा दिलाएंगे, पर उसके बाद तुम्हें यहाँ से जाना होगा। मैं यहाँ से चली जाऊंगी, पर मुझे पहले इंसाफ चाहिए। किशोर और श्याम चुड़ैल की दोस्त को सजा दिलाने के लिए चले गए। चुड़ैल की दोस्त उसी कॉलेज में पढ़ाती थी। श्याम और किशोर ने कॉलेज में जाकर सबको बता दिया और फिर चुड़ैल की दोस्त को सजा हो गई। उसके बाद किताब की चुड़ैल हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चली गई। किशोर और श्याम बहुत मन लगाकर पढ़ने लगे और श्याम भी पढ़ाई करने लगा। अब दोनों खुशी खुशी रहते लगे।